शिक्षा क्या है 369 में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं। कल हमारा जो हुआ था उसके अगला पार्ट हम आज लेकर आए हैं आपके सामने। क्या था? शिक्षा का मतलब, वास्तव में शिक्षा का मतलब क्या है। तो विश्वास ही जीवन की प्रेरक शक्ति है। विश्वास ही जीवन की प्रेरक शक्ति है। अब देखो शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा पास भर नहीं करना है, ठीक है ना। समस्त समस्याओं पर विचार करने लायक बनाना है। शिक्षा का मतलब क्या है? समस्त समस्याओं पर विचार करने लायक बनाना है। जैसे कि आपका मन यांत्रिक और परंपरागत ना हो जाए, ताकि आपका मन सृजनशील हो। क्या हो? सृजनशील हो, ताकि आप समाज के अनुकूल होने में ही ना लगे रहें। उसे पूर्णतः तोड़कर नए सृजन करें। क्या करें? नए सृजन करें। और शिक्षा का तात्पर्य है आप स्वतंत्रता पूर्वक बेरोक टोक विकसित हो सके। क्या हो सके? आप विकसित हो सकें, ताकि एक अभिनव विश्व का सृजन संभव हो। शिक्षक का कार्य क्या होता है? देखो शिक्षक का कार्य क्या होता है? आप स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करें, आप चीजों को बदल सकें, ये देखना होता है। अधिकांश लोगों के साथ होता है कि आपकी संवेदन क्या है? संवेदना शून्य है, जड़ बुद्धि होकर एक एक दिन क्या है? मर जाती है। ठीक है ना? क्या है? एक दिन मर जाती है। जड़ बुद्धि होकर एक दिन मर जाती है। विद्यालय में जो ऐसा परिवेश निर्मित हो, विद्यालय में, हर विद्यालय में एक ऐसा परिवेश निर्मित हो, जब हम विद्यालय छोड़कर जाएं, ठीक, तो प्रज्ञापूर्वक निर्भयता से जीवन जी सकें। अन्यथा इस स्थान का कोई महत्व नहीं होगा। इस स्थान का कोई महत्व, विद्यालय का कोई महत्व भी नहीं होगा। शायद इससे बेहतर यह है कि सुंदर जगह, स्थिति मारने पीटने की नहीं है। देखो आज की स्थिति क्या है? सुंदर जगह है, स्कूलों में क्या सुंदर सुंदर जगह है, मार पिटाई नहीं होती, पिटाई तो होती नहीं है आजकल, है ना। और भले ही अन्य तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है। देखो अन्य तरीके से क्या है? प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह तरह के जो है प्रताड़नाएं दी जाती हैं। विवेकपूर्ण जीवन का सामना करें। विवेकपूर्ण जीवन का सामना करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिभावान जीवंत छात्र हो, वैसे ही सही प्रकार के शिक्षक भी होने चाहिए। भाई प्रतिभावान जीवंत छात्र भी हो, और वैसे ही जो है क्या है, वैसे ही सही प्रकार के शिक्षक भी चाहिए। ना ठीक तरह के छात्र हैं और ना ठीक तरह के शिक्षक हैं। बताओ, आशीर्वाद भी लिखना नहीं आता है शिक्षकों को ना। कितनी बेरुखी वाली बात है। देखो किसी को बताते हुए भी ना अजीब लगता है कि शिक्षक कोई आशीर्वाद लिखना नहीं आ रहा, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वो। आप में और शिक्षक में ही इसका निर्माण कर। देखो आप, मैं और शिक्षक, आप में और शिक्षक ही इसका निर्माण करेंगे। सच्ची क्रांति के लिए इस तरह की भावना का होना आवश्यक है। यह विद्यालय जो है क्या है? एक शिवालय है। क्या है? शिवालय है, और हमारा है। इसका निर्माण आपको, मुझे, शिक्षक तथा सभी को मिलजुल कर करना है। महत्वपूर्ण बात देखो क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षा से हमारा क्या अभिप्राय है? शिक्षा से हमारा क्या अभिप्राय है? हम जैसे भी हैं, हमें वहीं से जो है आराम करना होगा। हम जैसे भी, देखो कोई भी काम करो ना, जैसे भी हो, जिस स्थिति में परिस्थिति में हो, वहीं से काम करना शुरू करना होगा। अंतः अस्ति प्रारंभ। और बना बनाया उद्यान विद्यालय नहीं होता। देखो बना बनाया उद्यान विद्यालय नहीं होता। भूमि जैसी भी हो ग्रहण करते हैं, भूमि जैसी भी हो ग्रहण करते हैं। भाई उर्वरक, सिंचाई करनी पड़ती है ना, भूमि में जो उर्वरक डालने पड़ते हैं, सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन भूमि जैसी भी हो उसको क्या है? स्वीकार करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके हिसाब से उसमें सिंचाई और उर्वरक डालने पड़ते हैं। तब ना कुछ से कुछ आता है, मिलजुल कर निर्माण किया जाता है। मिलजुल कर निर्माण किया जाता है। प्रत्येक के लिए यह जानना आवश्यक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह जानना आवश्यक है क्या? कि ठीक ढंग से
कैसे सोचा जाए, ठीक ढंग से कैसे सोचा जाए। ठीक है, पुस्तकें क्या कहती हैं, ठीक ढंग से कैसे सोचा जाए, पुस्तकें क्या कहती है। देखो समंदर भी बड़ा मतलब ही निकला, जान लेकर लहरों से कहता है कि लाश को किनारे लगा दो। जान लेकर किनारों से कहता है कि लाश को किनारे लगा दो। वो जड़ें काट रहे थे और मेरी मैं छांव दिए जा रहा था। देखो ठीक ढंग से कैसे सोचा जाए, पुस्तकें क्या कहती हैं, हम सोच विचार कैसे करें, हम सोच विचार कैसे करें। आपको एकमात्र जो है, आपसे एकमात्र प्रश्न है मेरा क्या, कि स्कूल और कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं, स्कूल और कॉलेज के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या क्या जानते हैं। पहली चिंता आपकी है नौकरी। ठीक, प्रज्ञा क्या है, अब मेरा प्रश्न क्या है, प्रज्ञा क्या है। और प्रज्ञा को जानने के लिए हम जो है क्या है, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। और आपके लिए जो है प्रज्ञा क्या है ये सरप्राइज है। और देखो फॉलोअर्स की संख्या जो है कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और दिल खोल के फॉलो करें, और मैं भी दिल खोल के आपको जो है नई से नई चीज लेकर आऊंगा। देखो हमें क्या हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, हर दिन क्या है, हर दिन हमारे लिए नया है। प्रकृति ने हमें जीवन एक बार दिया है और इसे हमें जो है क्या है, बहुत ही निस्वार्थ तरीके से जो है जीना चाहिए। और प्रकृति का हमें क्या आनंद लेना चाहिए, और प्रकृति का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि प्रकृति ने हमें जो जीवन दिया है, और जीवित रहने के लिए जो है क्या हवा दी है, पीने के लिए पानी दिया है, रहने के लिए जो है क्या है आसमान दिया है। हम आसमान के नीचे तो रहते हैं। ठीक, ये नीला आसमान। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।